जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम बिष्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी देहरादून 2.0 में। तो गाइज आज ACC कैंडिडेट्स के लिए हम इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके ACC 2012 में आए थे गाइज। और बाकी कैंडिडेट्स जो SSC CDS के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं कि ACC में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं और आपको इनमें से कितना आता है गाइज। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं गाइज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है गाइस? पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। इसमें कौन सा आर्टिकल है जो बच्चों के कंपलसरी एजुकेशन से डील करता है गाइस? तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 18, आर्टिकल 39 और आर्टिकल 45 बताया गया। तो गाइज आप लोगों को पता है कि अब एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट, एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है और स्टेट की इसमें जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पे स्टेट आपका आता है गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट की डेफिनेशन में आती है। तो इसमें चार ऑप्शंस हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 18, आर्टिकल 39 एंड आर्टिकल 45। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 DPSP के तहत अंडर DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगा इस। ठीक है, नेक्स्ट आता है गाइस हमारा द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय। जो हमारे देश की चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी नियुक्ति कौन करता है गाइस? ठीक है, चार ऑप्शन है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट गाइस। तो गाइस हमारे देश के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो अपॉइंटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल डील्स विद द क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन से कौन सा आर्टिकल डील करता है? किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 72, आर्टिकल 62, आर्टिकल 70 और आर्टिकल 58। तो ये दिया गया है आर्टिकल 58 गाइस। ठीक है गाइस, आर्टिकल 72 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर दी है, यानी हमारे देश में अगर डेथ सेंटेंस को कोई माफ कर सकता है वो प्रेसिडेंट ही कर सकता है और वो किस आर्टिकल के तहत कर सकता है? आर्टिकल 72। बट इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट वो है आर्टिकल 58 के तहत गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी गाइस? चार ऑप्शन है, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1947, 6 दिसंबर 1946 और 9 नवंबर 1947। गाइस इससे पहले थोड़ा हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जान लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में आपको क्या जानना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दो मेन काम किए थे हमारे कंट्री के लिए। पहला, फ्रेम्ड आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था। दूसरा, मेड लॉज, और हमारे देश के लिए कानून बनाए थे गाइस। ठीक है, तो ये अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारे देश के लिए कानून या हमारे देश का जो संविधान बनाया किसने, तो आपका जवाब होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ज़्यादातर कैंडिडेट से मैंने देखा है भीमराव अंबेडकर बोलते हैं। भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे गाइस। ठीक है, तो आते हैं इसके जवाब में कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है गाइस और ये इसका आंसर है, पहला आंसर है डेट इज 9 दिसंबर 1946 गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे देश का संविधान है वो कब लागू हुआ? चार ऑप्शन है, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, 12 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। गाइस जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो इन्फोर्स हुआ है, लागू हुआ है, वो हुआ है 26 जनवरी 1950 को गाइस। ठीक है, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था गाइस। तो अगर 26 नवंबर 1946 को आएगा तो आपका आंसर मतलब आप ये बताओगे कि ये अडॉप्ट किया था हमने या हमने कंप्लीट कर लिया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन इन्फोर्स या लागू कब हुआ था? वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है द प्रेसिडेंट इलेक्टेड फॉर, राष्ट्रपति कितने साल का उसका टेन्योर होता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, 5 साल के लिए चुना जाता है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल। ये जो प्रीएम्बल का जो आइडिया है इज बोरोड फ्रॉम,
किस कंट्री से हमने लिया है? गाइज आप लोगों को पता है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इज अमलगमेशन ऑफ मैनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड गाइज। तो प्रेम्बल होता क्या है गाइज? प्रेम्बल होता है इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन भैया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन। प्रेम्बल हमें बताता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सोर्स ऑफ पावर कहाँ से मिली है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है। तो गाइज जो प्रेम्बल है ये हमने किस कंट्री से लिया है? ये हमने यूएसए से लिया है गाइज, ओके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इज। तो हमारे देश का जो हेड ऑफ स्टेट है, यानी हेड ऑफ स्टेट, वो है गाइज प्रेसिडेंट। यहां स्टेट का मतलब अपन निकाल सकते हैं कि कंट्री से, ठीक है ना। तो हमारी कंट्री का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है। तो ये बोला गया है कि जो हेड है वो कैसा है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी सिर्फ नाम मात्र का, प्लूरल एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव, नॉन ऑफ दिस गाइस। तो बाकी के ऑप्शंस में जो हमारे प्रेसिडेंट है यहाँ पे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है गाइस। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का मतलब हमारे देश में प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, ठीक है। हमारे देश में जो चीज़ें एग्जीक्यूट की जाती हैं, प्लान की जाती हैं, वो सारी की सारी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जहाँ पर भी, जिस देश में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, उस देश का प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल होगा और प्रेसिडेंट सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लेजिस्लेटिव पावर्स आर वेस्टेड इन। तो गाइस सबसे पहले आप लेजिस्लेटिव का मतलब समझे। व्हाट डज लेजिस्लेटिव मींस? लेजिस्लेटिव का मतलब है कानून बनाना, कानून बनाना। तो ये जो कानून बनाने की जो पावर्स हैं ये किसको दी गई हैं? प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर। आपको लग रहा होगा यहाँ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लिखा है गाइस? तो गाइज हमारे देश में जो कानून बनाता है वो बनाते हैं पार्लियामेंट, हमारे देश में कानून बनाता है गाइज। और पार्लियामेंट के अंदर तीन चीजें आती हैं। पार्लियामेंट के अंदर आता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट गाइज, ओके। लोकसभा में गवर्नमेंट होती है गाइज, इसलिए लोकसभा को एक पावरफुल हाउस भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे देश में कानून सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाती है, हमारे देश में कानून बनाते हैं पार्लियामेंट बनाती है गाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोरम ऑफ लोकसभा इज। लोकसभा का कोरम, पहले हम समझते हैं कि कोरम का मतलब क्या है। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेंथ। मिनिमम स्ट्रेंथ, लोकसभा की मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम स्ट्रेंथ यानी अगर उतनी स्ट्रेंथ नहीं आएगी, लोकसभा की जो टोटल सीट्स हैं, टोटल सीट्स लोकसभा की हैं गाइस 543। तो अगर जब सेशन चल रहा होता है लोकसभा का, जब पार्लियामेंट के सेशन चलते हैं यानी बैठक चल रही होती हैं, अगर 543 के अगर 1/10 यानी अप्रॉक्स ऑफ 55 मेंबर्स अगर नहीं आएंगे तो पार्लियामेंट की कार्रवाई, लोकसभा की कार्रवाई नहीं चलेगी। तो मिनिमम कोरम कितना है? इट इज 1/10, यानी टोटल जो सीट है उसका 1/10 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी लोकसभा का सेशन चलेगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु इलेक्ट्स द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा के स्पीकर को कौन इलेक्ट करता है? इलेक्ट का मतलब है तो कौन चुनता है गाइस, ठीक है। चार ऑप्शन है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर गाइस। तो लोकसभा को जो स्पीकर होता है गाइस वो लोकसभा में से ही चुना जाता है और लोकसभा के मेंबर्स द्वारा चुना जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो आंसर आएगा, योर आंसर विल बी बी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेटअप। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, तो पहले ये जान लें कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था क्या गाइस। इससे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था जिसका नाम बदल करके अभी नीति आयोग कर दिया गया। तो प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान्स बनाता था हमारे देश के लिए और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल उसको अप्रूव करता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि कौन से ईयर में सेटअप किया गया था ये, तो इट वॉज सेटअप इन द ईयर 1952 गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। गाइस अभी आप लोगों को पता होगा प्लानिंग कमीशन का जो नाम है वो कर दिया गया है नीति आयोग, नीति आयोग हो गया गाइस। तो अभी भी इसी के नीति आयोग के भी जो चेयरमैन रहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, या इन्हें एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग भी कहा जाता है। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होगा? जो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग का चेयरमैन होगा गाइस, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 2012 में, दी प्लानिंग कमीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो जो प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग है, वो कौन से ईयर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था? इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 1950 गाइस, ठीक है। तो गाइस ये कुछ क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इससे पहले मैंने हिस्ट्री के भी आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ठीक है, और मैंने हिस्ट्री के किए हैं, ये पॉलिटी के हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, मैथ्स का, इडियम फेजेस का, ठीक है। ज्योग्राफी के मैं जल्दी ही सीरीज लेके आऊँगा गाइस, ठीक है। तो गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब पक्का करें और शेयर करें गाइस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।